इस्लाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो चार बेवकूफ़ भाइयों की कहानी का दूसरा हिस्सा है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। चार भाई जो कि अंतहा दर्जे के बेवकूफ़ थे और अपना घोड़ा चोरी होने पर बादशाह के दरबार तक जा पहुंचे। उसके बाद वो एक घड़सवार की गुलामी में आ गए, लेकिन अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से वहां से भी निकाले गए। जब घड़सवार ने उन्हें घर से निकाल दिया तो चारों बेवकूफ भाई जाते जाते आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, लगता है मालिक ने हमें साल के बेहतरीन मुलाजिम समझकर फौरी फारिग किया है। दूसरा बोला, हां, शायद ट्राफी बाद में भेजेगा। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ये हम पर इतना खुफा हो रहा है। इन चारों ने फैसला किया कि अब वो गांव नहीं जाएंगे, बल्कि किसी अनजान इलाके में जाकर कोई काम ढूंढेंगे। चलते चलते वो एक बस्ती के बाहर जा पहुंचे जहां कोई उनका वाकिफ न था। बड़ा भाई कहने लगा, कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे? हमारे पास न तो खाना है और न ही कोई ठिकाना। हमें कोई काम ढूंढना होगा। बाकी तीन भाइयों ने भी बड़े भाई की बात से इत्तेफाक किया। एक ने संजीदगी से मशूरा दिया, पहले मशूरा फेस लो, फिर काम ढूंढते हैं। बाकी बोले, फेस कौन देगा? जवाब आया, हम खुद ही दे देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे। जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े से पत्थर पर बैठा रोता जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? इस आदमी ने कहा, मेरा बैल बीमार हो गया है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। चारों भाइयों ने कहा, हम तुम्हारे बैल के लिए दुआ करते हैं कि वो अच्छा हो जाए। वो आदमी बोला, अल्लाह तुम्हें उजर दे, लेकिन ये तो बताओ तुम लोग कौन हो और क्या काम करते हो? ये सुनने के बाद एक भाई दूसरे भाई के कान में कहने लगा, उसे भी कह दो कि हम इल्म गैब जानते हैं और बादशाह वाली बात भी बताओ। दूसरे भाई ने फौरन जवाब दिया, हम तो अभी अभी बादशाह के दरबार से होकर आ रहे हैं, हम इल्म गैब जानते हैं। ये सुनकर इस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे मेरे बील की बीमारी का इलाज बता सकते हो? चारों भाइयों ने एक जबान होकर कहा, क्यों नहीं। फिर उन्होंने आपस में सर जोड़ लिए और थोड़ी देर खूसर फूसर करने के बाद तीन भाइयों ने हाथों में पत्थर उठाए और एक ने हवा में मिट्टी फेंकी और कहने लगा, हमारा इल्म हमें बताता है कि उस बैल के सर को सरसों के तेल में कुछ देर डब्बू कर रखो तो ये ठीक हो जाएगा। एक भाई ने आहिस्ता से बढ़ाकर कहा, अगर ना हुआ तो कम इज कम बाल जरूर चमक जाएंगे। बेल के मालिक ने उनकी बात मान ली और एक बड़े बर्तन को सरसों के तेल से भर लिया। चारों भाई अब बेल को पकड़ लाए। बेल ने जान छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो बीमारी की वजह से कमजोर हो चुका था। और फिर चारों भाइयों ने मिलकर इसका सर सरसों के तेल में डबो दिया। कुछ देर तो बेल खौब छलना कोदा, लेकिन थोड़ी देर में वो बिल्कुल खामोश हो गया। चारों भाई अब भागे भागे बेल के मालिक के पास गए और कहने लगे, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेल बिल्कुल ठीक हो गया है, ये तुम्हें अब कभी तंग नहीं करेगा। एक भाई ने फख्र से इजाफा किया, साथ में एंटी सलीप मोड भी ऑन कर दिया है। मालिक ने जब देखा कि उसका बेल तो मर चुका है, वो गुस्से में आ गया और बस्ती वालों को इकट्ठा करके बताने लगा कि ये चार झूठे और फरेबी हैं। उन्होंने मेरे बैल को मार डाला। बस्ती वालों ने चारों भाइयों को खूब मारा पैटा और फिर एक रस्सी से बांधकर उन्हें बस्ती से बाहर एक जंगल में फेंक आए। जाते जाते एक बस्ती वाले ने कहा, अगली बार डॉक्टरी फीस उद्धार न देना। एक भाई हानिपते हुए बोला, कम इज कम रसीद तो दे देते। वो जंगल बिल्कुल सुनसान और बियाबान था। वो सारी रात भूखे प्यासे इसी हालत में पड़े रहे। जब सुबह हुई तो भूख वो प्यास से चारों भाई नढाल हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। चारों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है झाड़ी के पीछे इसी बेल का भाई है और हमसे बदला लेने आया है। दूसरा बोला, अगर आया है तो उसे तेल की वारंटी समझा देंगे। चारों भाई डर से कांपने लगे। कुछ देर बाद मुकम्मल खामोशी हुई और एक बुजुर्ग दरवीश इन झाड़ियों से बाहर आया। चारों भाइयों ने उससे सलाम किया और मदद के लिए पुकारने लगे।
दरवीश ने सिर उठाकर उन्हें देखा और बोला, बच्चों, तुम लोग कौन हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? एक भाई ने कहा, बाबा, बातें ही करते जाओगे या हमारी रस्सी को भी खोलोगे? दरवीश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और चारों भाइयों को रस्सी से आजाद किया। फिर उसने उन्हें अपने पास बैठाया और खाना पेश किया। एक भाई ने खाते खाते कहा, बाबा जी, सालन में दानिश का भी तड़का है क्या? दरवीश हंस पड़ा। बातों के दौरान दरवीश ने उनसे एक मर्तबा फिर पूछा, अब बताओ, तुम लोग कौन हो और उस हालत तक कैसे पहुंचे? सबसे छोटा भाई दरवीश को मुतासिर करने के लिए कहने लगा, हम कोई आम लोग नहीं, हमने बादशाह के दरबार में अपने इल्म गैब का मजाहिरा किया था और सबको हैरान कर दिया, लेकिन लोग हमसे जलते हैं। अब हम जहां जाते हैं सब हमें बेवकूफ कहकर अपनी बस्ती से निकाल देते हैं। उसकी ये बात सुनकर दरवीश मुस्कुरा आया और कहने लगा, बेटा, कभी कभी किस्मत अचानक साथ देती है, वरना इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह का खासा है, मगर वो जितना किसी को बता दे या इत्तिफाकन ज़हन में डाल दे तो ये उसकी कुदरत है। एक भाई ने सिर खुजाकर कहा, तो फिर हमारा वाला जो इंस्टॉल था वो ट्रायल वर्जन था? दरवीश ने कहकहा लगाया और कहा, तुम लोगों में कहकहा तो पूरा वर्जन है। ये सुनकर चारों भाई शर्मंदा हुए और एक ने कहा, बाबा, हमारे लिए दुआ करें कि हम समझदार बन जाएं। दरवीश ने उनसे कहा, जब तक तुम लोग ऐसे ही एक साथ रहोगे तो कुछ नया सीख नहीं पाओगे। तुम सब इस वक्त एक कोए के मेंढक बन चुके हो और तुम्हारे नजदीक दुनिया वही है जो तुमने अपनी बना रखी है। अगर तुम वाकई समझदार बनना चाहते हो तो अलग अलग सफर पर जाओ। मैं तुम्हें 4 रास्ते बताता हूं। एक पहाड़ों का रास्ता, दूसरा दरिया की तरफ, तीसरा सहरा का रास्ता और चौथा उसी जंगल में। तुम चारों मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब करो और देखो कि कौन सबसे ज्यादा सीख कर वापस आता है। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वो अलग अलग रास्ते अख्तियार करेंगे और एक खास वक्त के बाद दोबारा उसी दरख्त के नीचे जमा होंगे ताकि दरवीश को अपने तजुर्बात बता सकें। बड़ा भाई पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। जब वो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बांसुरी बजा रहा है। इसके धन इतनी मधुर थी कि वो झूम उठा और उस आदमी से कहने लगा, मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओ ताकि मैं भी लोगों के दिल जीत सकूं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बांसुरी बजाना इतना आसान नहीं। पहले मेरी भीड़ बकरियों को 7 दिन तक चराओ, उनका ख्याल रखो, फिर मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। बड़े भाई को अचानक जंगल की भीड़ बिक्रियों वाला वाकया याद आ गया, लेकिन अपने शौक की खातिर अब वो रोजाना उस आदमी की भीड़ बकरियों का ख्याल रखता और उनसे डरने की बजाय उन्हें प्यार करने लगा। तीसरे दिन उसने बांसुरी बजाने की कोशिश की तो आवाज निकली, मैं। बंसरी वाले ने हंसते हुए कहा, ये बांसुरी है, मेमना नहीं। दूसरे भाई ने सहरा का रास्ता चुना और बड़े फख्र के साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव पहुंचा जहां लोग पानी की कमी की वजह से परेशान थे। वो उनके साथ पानी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन मुसलसल सफर के बाद गांव वालों ने सहरा के एक मकाम पर पड़ाव डाला और कनवा खोदने लगे। इस भाई ने हैरान होकर गांव वालों से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि यहां से पानी निकलेगा? गांव वाले कहने लगे, हम अपने तजुर्बे और अल्लाह की मदद के भरोसे पानी तलाश करते हैं। कुछ देर खदाई के बाद गांव वालों ने पानी तलाश कर लिया। इस भाई ने कहा, आज मैंने सीख लिया कि पानी कैसे तलाश किया जाता है। फिर जेब से खाली बोतल निकालकर बोला, और ये भी कि बोतल खाली हो तो आवाज ज्यादा आती है। सब हंस पड़े और उसे पहली बोतल यादगारी के तौर पर भर दी। तीसरा भाई जो दरिया के सफर पर निकला था, उसके दिल में अब भी शक था कि शायद उसके पास कोई खास इल्म है जिसकी मदद से वो अपने सफर के दौरान बहुत सी मालूमात हासिल करेगा। उसने देखा कि दरिया के किनारे एक मुछीरा बैठा है। ये सीधा उसके पास गया और कहने लगा, मुझे काम पर रख लो। मुछीरे ने उससे पूछा, तुम क्या काम कर लेते हो? इस भाई ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारी मछलियां बेचूंगा और तुम्हें राज की बातें भी बताऊंगा। मछीरा उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उससे कहा, कैसा राज? क्या किसी खजाने का राज जानते हो? वो भाई
बड़े फख्र से कहने लगा, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी सारी मछलियां दरिया में वापस फेंकना होंगी। जिस किनारे पर ये मछलियां रखेंगी वहां दरिया की तह में एक बड़ा खजाना होगा। मुछीरा सोचने लगा, मछलियां तो मैं फिर भी पकड़ लूंगा, चलो इसकी बात मान लेता हूं, हो सकता है कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाए। ये सोचकर उसने बताया हुआ सब किया। जब दिल में धनस गया तो चीख कर बोला, खजाना तो मिला नहीं, पर तजर्बा जरूर मिल गया। दूसरे मछीरे उसकी मदद को आए और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। फिर सबने उस बेवकूफ भाई की खूब दरगत बनाई और वो अपने जूते वहीं छोड़कर भाग निकला। पीछे से एक मछीरे ने आवाज दी, जूते तो ले जाओ, यादगार में समझदारी भी डाल दूंगा। चौथे और आखिरी भाई ने जंगल के रास्ते में ही एक दरख्त के नीचे बैठने का फैसला किया। उसने कहा, मेरे भाई तो दुनिया देखने निकल गए, मैं यहां बैठकर मुसाफिरों की बातें सुनूंगा और यूं दुनिया भर के राज जान लूंगा। वो कई दिन वहीं बैठा रहा और हर आने जाने वाले से अजीब व गरीब सवाल करता रहा। एक दिन एक बढ़िया वहां से गुजरी जो दुखने में बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। इस भाई ने जल्दी से अपने थैले से रोटी निकाली और उसे देते हुए कहा, लो, बड़ी उम्मा खा लो, लेकिन बदले में मुझे अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार किस्सा सुनाना। बढ़िया ने कहा, अभी मुझे जाना है, किस्से बाद में सुनाऊंगी। वो भाई मुस्कुराकर बोला, नहीं बड़ी उम्मा, मुझे अपना किस्सा अभी सुनाओ, वरना मैं रोटी का सेकंड पार्ट भी मांग लूंगा। बढ़िया ने गहरी सांस ली और कहने लगी, अच्छा बेटा सुनो। उसने अपनी जवानी, गुरूर और इंजाम का किस्सा सुनाया। आखिर में बोली, बेटा तुमने मुझे खाना दिया, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। भाई ने फौरन कहा, एक पीकट एक्स्ट्रा अक्लन भी दे दें तो मजा आ जाए। बढ़िया हिंसते हुए आगे बढ़ गई। वक्त गुजरने के बाद चारों भाई दोबारा दरवीश के बताए हुए दरख्त के नीचे जमा हुए। सबने अपने अपने तजर्बात दरवीश को सुनाए। उनकी रुदाद में बेवकूफी, शर्मिंदगी और थोड़ी बहुत अकल की झलक भी थी। दरवीश ने उन चारों भाइयों के वाकयात सुने तो कहने लगा, बच्चों, ये तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। जिंदगी तुम्हें हर रोज नया सबक सिखाएगी। तुम्हारी पहले की पेशंगोइयां महज इत्तिफाक थीं, ये हमेशा याद रखना। एक भाई ने हाथ खड़ा किया, बाबा जी, इत्तिफाक की कोई किस्तें भी होती हैं? दरवीश मुस्कुराकर बोला, हां, रोज की किस्त मेहनत है। वह चारों भाई दरवीश का शुक्रिया अदा करते अब अपने गांव की तरफ लौट गए। जब वो अपने घर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका घोड़ा तो घर में ही मौजूद था। एक भाई ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? क्या रमजान खां ने हमारा घोड़ा नहीं चुराया था? दूसरे भाई ने कहा, मैंने तो ऐसे ही रमजान खां का नाम ले लिया था, मुझे नहीं मालूम कि उसने घोड़ा चुराया था या नहीं। अब चारों भाई दिल ही दिल में शर्मंदा हुए और घोड़े को साथ लेकर रमजान खां के घर की तरफ शहर को रवाना हुए। रास्ते में एक भाई घोड़े के कान में बोला, भाईजान, आपके जीपीएस ने हमें काफी घमाया। वहां पहुंचकर उन्होंने रमजान खां से माफी मांगी और कहने लगे, हम इस घोड़े की कीमत तुमसे वसूल कर चुके, अब ये घोड़ा हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा है। रमजान खां ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मगर उसके साथ समझदारी की लगाम भी दे दो। चारों ने एक साथ कहा, वो तो दरवीश के पास रह गई। रमजान खां को घोड़ा वापस करने के बाद चारों भाई अभी रास्ते में थे कि घड़सवार उन्हें एक मर्तबा फिर से टकरा गया। वो अपने घोड़े से उतरा और चारों भाइयों के पास जा पहुंचा। घड़सवार ने कहा, मैं तो तुम भाइयों की बेवकूफियों से फायदा उठाना चाहता था, लेकिन असल बेवकूफ तो मैं खुद निकला। मैंने तुम लोगों से वो काम कराया जिसकी तुमको समझना थी, और इस सब में कसूर तुम लोगों का नहीं, मेरा था। अब मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। आज से तुम सब मेरे साथ रहोगे, गुलाम बनकर नहीं बल्कि भाई बनकर। मैं तुम्हें हर काम सलीके से सिखाऊंगा और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। एक भाई ने झट से कहा, तनख्वाह वक्त पर? घड़सवार बोला, तनख्वाह नहीं, तरबियत वक्त पर। भाई ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, मंजूर है, बोनस में अकल भी दे देना। ये सुनकर चारों भाई खुशी से अच्छलने लगे और घड़सवार के साथ वापस उसके गांव लौट गए।